नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। आखिर क्या था ये आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमको असहयोग आंदोलन दिखाई देता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दिखाई देता है, भारत छोड़ो आंदोलन दिखाई देता है। और लेकिन इन्हीं आंदोलनों के बीच में हमें कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं यह आंदोलन जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहीं खोया हुआ नजर आता है। खोए हुए का मतलब क्या हुआ, लोगों को इस आंदोलन की जानकारी बेहद कम होती है। तो आज हम उसी आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कब हुआ था यह आंदोलन? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ है उसकी शुरुआत वर्ष 1940 में हुई है। और वर्ष 1940 में कब? वर्ष 1940 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है अक्टूबर के महीने में। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो इस आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी है? तो ऐसे में इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा पीछे और द्वितीय विश्व युद्ध के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो क्या घटनाक्रम घटित हुआ है? घटनाक्रम ये घटित हुआ है कि 1 सितंबर वर्ष 1939 को जर्मनी के द्वारा क्या कर दिया गया? जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया और इसी आक्रमण से शुरुआत हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और इसके साथ ही 3 सितंबर वर्ष 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ आगे चलकर ब्रिटेन ने क्या किया? भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया। अब भाई साहब, आपने भारत को तो युद्ध में शामिल किया, लेकिन क्या भारतीयों से आपने पूछा? क्या भारतीय विधानमंडलों से पूछा? क्या आपने भारतीय राजनीतिक दल से विचार विमर्श किया? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यानी कि बिना भारतीयों से पूछे यहां पर भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेटा कुदा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो? ऐसी स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसके द्वारा विरोध किया गया और उनसे कहा गया कि अगर आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समर्थन चाहते हैं तो कम से कम हमें केंद्र में उत्तरदायी सरकार की बात करनी चाहिए, हमारे केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी चाहिए, कम से कम एक संविधान सभा की बात की जानी चाहिए, हमारी आजादी की बात की जानी चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस की इस मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अगस्त प्रस्ताव में ना ही उत्तरदायी सरकार की बात को माना गया और ना ही भारत की आजादी की मांग को माना गया। अगस्त प्रस्ताव में मात्र यह कह दिया गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो? ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यानी कि अब ये स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है कि हमको क्या अभी आंदोलन की शुरुआत करनी है या अभी भी हमको इंतजार करना है। तो भाई साहब, आंदोलन की शुरुआत करने में इतना असमंजस कैसा? एक्चुअल में हो क्या रहा था? ब्रिटेन यहां पर जो संघर्ष कर रहा था वो संघर्ष किसके खिलाफ कर रहा था? ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। और जर्मनी यहां पर कुल मिला के देखा जाए उस समय जर्मनी में नाजीवादियों का शासन था, नाजी वहां पर शासन कर रहे थे और नेतृत्व कर रहा था वहां पर हिटलर। तो ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है? नाजीवाद का तो विरोध कर ही रही है, साथ ही साथ वो हिटलर की नीतियों का भी यहां पर विरोध कर रही है। लेकिन क्या यहां पर ब्रिटेन के खिलाफ अगर हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो क्या ब्रिटेन की स्थिति कमजोर नहीं हो जाएगी? तो क्या हमको तुरंत अभी आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए? लेकिन अगर हम आंदोलन की शुरुआत ना करें तो यहां पर एक छवि ऐसी जा रही है कि भारतीय कमजोर नजर आ रहे हैं कि भारतीय तो क्या कर रहे हैं, यहां पर चुपचाप बैठे हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी छवि जा रही है जिसमें लग रहा है कि जो भारत है वो क्या कर रहा है? भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहां पर ब्रिटेन का समर्थन कर रहा है। तो कुल मिला के हमें क्या करना था? कुल मिला के हमें एक ऐसी रणनीति पर जाना था जिससे हम क्या करते, जिससे हम अपने समस्त उद्देश्यों को एक साथ हासिल कर पाते। यानी कि अभी हम क्या चाहते हैं? ब्रिटेन को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं ताकि ब्रिटेन क्या करे? ब्रिटेन सोचे समझे और वो जो संवैधानिक सुधार की बात कर रहा है वो संवैधानिक सुधारों को हमें प्रदान किया जा सके, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके, संविधान सभा की स्थापना की जा सके। और वहीं हम जो बात कर रहे हैं यानी कि क्या हो सके, यहां पर जो ब्रिटेन है वो जर्मनी के खिलाफ संघर्ष भी कर सके। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस यहां पर प्रत्युत्तर में ये कहती है कि यहां पर जो कांग्रेस है वो नाजियों के लिए, यानी कि जो नाजी हैं और जो ब्रिटेन है उनमें कोई फर्क नहीं समझ रही है।
क्योंकि ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन पिछले तमाम वर्षों से हमारे ऊपर शासन कर रहा है और हमारा शोषण कर रहा है। तो हमारे लिए तो नाजी और ब्रिटेन में क्या फर्क है। तो ऐसे में दुनिया भर को यह बताने की जरूरत आन पड़ी है कि भारतीय कमजोर नहीं है, ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। और दुनिया भर को यह भी बताने की जरूरत है कि वाकई में इस आंदोलन में हम ब्रिटेन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, ऐसी स्थिति में अब हमको ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि वाकई में जो भारतीय हैं अपनी यहां पर मौजूदगी का और अपने पार्टिसिपेशन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में एक आंदोलन की यहां पर रचना की गई। और वो आंदोलन कौन सा था, वो आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। अब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में क्या होना था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक रणनीति तैयार करते हैं। रणनीति क्या तैयार की गई, रणनीति तैयार की गई, यहां पर सत्याग्रहियों का चयन किया जाएगा। और वे सत्याग्रही क्या करेंगे, वे सत्याग्रही एक एक करके यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करेंगे और इस बात का विरोध करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मांगेंगे। इसके अलावा जब विरोध किया जाएगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस सत्याग्रही को चारों तरफ से घेर लेंगे और ऐसी स्थिति में इनको पुलिस वाले भी पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जब तक वे पहुंचेंगे उस सत्याग्रही तक, तब तक क्या हो चुका होगा, वे सत्याग्रही अपना भाषण खत्म कर चुके होंगे। अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती है सत्याग्रही को, तो सत्याग्रही विभिन्न गांवों में जाने की कोशिश करेंगे, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे और दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में वे अपने विचारों के माध्यम से भारत में जन जागरूकता का विचार फैलाएंगे, साथ ही साथ राष्ट्रवाद का विचार फैलाएंगे, लोगों को जागरूक बनाने का काम करेंगे और भारत में राजनीतिक गतिविधियों को फिर से तेज करने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में चूंकि सभी सत्याग्रहियों को दिल्ली की तरफ कूच करना था, इसलिए इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो आंदोलन तो इस आंदोलन को कहा गया है, लेकिन दिल्ली चलो का नारा महात्मा गांधी ने नहीं दिया है। ये नारे की बात हम तब करेंगे जब आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। आजाद हिंद फौज के समय पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब क्या हो, अब सत्याग्रहियों का चयन किया जाना है, इस आंदोलन की शुरुआत की जाने वाली है। तो आखिर कौन थे वो पहले सत्याग्रही जो यहां पर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करते हैं। तो जानते भाई उनके बारे में, उनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है भाई, उनका नाम क्या था, उनका नाम था विनोबा भावे। तो विनोबा भावे पहले ऐसे सत्याग्रही थे जो यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन से हैं, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर वर्ष 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, पवनार आश्रम कहां पर है, पवनार आश्रम है आपके वर्धा में। तो वर्धा में पवनार आश्रम से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। अब यहां पर पहले सत्याग्रही का नाम तो पता चल गया, लेकिन दूसरे सत्याग्रही कौन से हैं। तो ऐसे में अगर हम दूसरे सत्याग्रही को जानना चाहें तो दूसरे सत्याग्रही हैं आपके प्रिय चाचा जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। तो पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जानते हैं तीसरे सत्याग्रही कौन से थे, तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त जी। यानी कुल मिला के इन सभी सत्याग्रहियों ने यहाँ पर ब्रिटेन की नीतियों का विरोध किया है। लेकिन अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी दिशा पकड़ रहा है, कोई बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं हो रहे हैं, कोई बड़े स्तर पर हड़तालों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हो क्या रहा है, जो आंदोलनकारी हैं व्यक्तिगत स्तर पर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी को लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी उतनी मजबूत नहीं है, उसके संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हमें समय लगेगा और उस समय को कैसे पाया जाएगा, उस समय को इस आंदोलन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, संगठन को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ किसकी आवश्यकता है, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना की प्रचुरता की आवश्यकता है, हमको जन जागरूकता की आवश्यकता है, राजनीति
राजनीतिक सक्रियता की आवश्यकता है। और वो कैसे हासिल करेंगे? वो हासिल करेंगे हम इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से। इसके अलावा हम इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को वो समय भी देना चाहते हैं ताकि अंग्रेज फिर से विचार करें और हमारी स्वाधीनता के बारे में सोचें। तो भाई साहब, होता क्या है, आंदोलन चलता है, आंदोलन में काफी लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, लगभग 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का रवैया नहीं बदलता है और अंततोगत्ता भारत किसकी तरफ बढ़ रहा है? भारत अब भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। तो अगली कड़ी में अगली घटना के बारे में जानेंगे। और ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। और ध्यान रखिए, सिविल हिंदीपीडिया एक आंदोलन बनाना है और ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। धन्यवाद।